साथियों, मीडिया के सभी बंधुगण, आज जो ये प्रेस वार्ता है वो आप लोगों को भी जानकारी हुई होगी। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा घोटाला जो राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है उसको उजागर किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस तरह से वसूली की जा रही है, उस वसूली का 3 माध्यम किया गया है। देश में 2018 से लेके अभी 24 तक करीब 16,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अलग अलग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को दिया गया। उसमें करीब 8,500 करोड़ रुपए भाजपा को गया है और कांग्रेस की अगर आप लोग बात जानना चाहें तो मैं बताना चाहूँगी कि करीब 2,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस को दिया गया है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बराबर लगातार एसबीआई बैंक जो है वो बहानेबाजी करती रही और जिस काम के लिए 15 सेकंड लगने थे, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बच्चों ने बनाया, 5 लाइन का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से जानकारी चाहती थी एसबीआई से, वह जानकारी 15 सेकंड में उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आज उस पर जानकारी भी दी है, वो जल्दी आप लोगों के साथ भी साझा होगा। इस पूरे प्रकरण में जो 3 बातें मुख्य रूप से इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा कैसे वसूली कर रही है, चंदा का धंधा चलाया जा रहा है, यह बहुत साफ हुआ है। एक तरीका है हफ्ता वसूली का, लोगों के घर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड कराइए और उसके बाद जो है आपको चंदे के रूप में जब इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जा रहा है तब उनको पाक साफ करके भेज दीजिए। ऐसे कई उदाहरण जो आप लोग को इस डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग देंगे वो आपके सामने है। बहुत सारी कंपनियां इस तरीके से हैं जिनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया जैसे ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके भाजपा के सुपुर्द किया है। दूसरा तरीका जो अपनाया जा रहा है वो इस तरीके से कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड दीजिए और आप जो है धंधा ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। इस प्रकार से करीब 4,000 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को गया है उसके एवज में 4 लाख करोड़ का काम उन कंपनियों को दिया गया है और ऐसे करीब 200 के आसपास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भाजपा के सहयोग से जिन कंपनियों को, निजी कंपनियों को, हम लोग निजी कंपनी के खिलाफ नहीं है, निजी निवेश नहीं होगा तो इस देश में जो एक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन निजी कंपनियों को भी किस प्रकार से उनका दोहन हो रहा है वो सबके सामने है। तीसरा तरीका है कि फर्जी कंपनियों, शेल कंपनीज के बारे में आप लोगों ने सुना है, पिछले दिनों में ये तमाम चीज़ें आई हैं और भाजपा के कार्यकाल में जिन शेल कंपनियों को अति सेंसिटिव, गंभीर माना जाता था, वो किसी तरह के निवेश या देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में काम आ सकते थे या ऐसे लोगों को फंड कर रहे थे जिससे देश की अखंडता को भी कहीं ना कहीं परेशानी है, वैसे कंपनियों के माध्यम से भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है और ये जांच का विषय है कि आखिर वेरी सेंसिटिव के बाद वो लोग कैसे उससे वापस हो गए। तो इन 3 तरीकों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेकर के भाजपा क्या कर रही है आज वो अब सबके सामने है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह जनता के सामने आ पाया है। ये सिर्फ पैसे के लेन देन की ही बात नहीं है, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी प्रभावित हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कांग्रेस के भी पास पैसे आए लेकिन वो सारा पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव एंड जब सर पर आया, 1 महीने में जब अब चुनाव है तो उन अकाउंट्स को फ्रीज करके यह प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस एक लेवल फील्ड पर एक बराबरी के तरीके से मुकाबला ना कर सके, हम अपना प्रचार प्रसार ना कर सके, हमारे जो कैंडिडेट है उनको चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा जो पार्टी की तरफ से मिलता है वो न दिया जाए। जो चुनावी फंड है उस पर कभी किसी को किसी तरह का टैक्सेशन नहीं था, उससे एग्जेम्प्टेड था। ये भाजपा के लिए भी तब भी रहा जब कांग्रेस या यूपीए का कार्यकाल रहा और आज भी देश में वही नियम है। कहीं अगर कोई इनकम टैक्स भरने में कहीं कोई त्रुटि रही है तो उसके लिए आपको समय सीमा तय है, उस पर आप उसकी जानकारी देते हैं और उस पर अगर पेनाल्टी लगने जैसी कोई बात होती है तो जो भी पार्टी है वो अपना पक्ष रखता है। लेकिन 14 लाख रुपए के लिए आपके ऊपर 210 करोड़ का पेनाल्टी लगाया जाएगा, ये सिर्फ इस तानाशाह राज्य में हो सकता था।
14 लाख रुपए के लिए अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए था तो वो पहले क्यों नहीं आया? मोतीलाल वोरा जी के 2017 की किसी बात को लेकर के और सीताराम केसरी जी की बात को लेकर 94 का जो मामला था उस पर एक नोटिस कांग्रेस पार्टी को दिया गया और उसके बाद अकाउंट्स को फ्रीज करने का काम किया गया है, ताकि चुनाव जो है, जिस आप लोगों ने देखा दुनिया में ऐसी कई देश में चुनाव हुए या चुनाव नहीं हुए जहां लोकतंत्र खत्म हो गया, वहां आज क्या स्थिति है। हमारा देश भी, हमारा भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है, जहां पर इस तरह का माहौल बनाया जाए कि ये लोग या तो भय से चुनाव न लड़े या फिर बराबरी से पैसे की भी बात हो, चाहे कैंपेन की बात हो, उन चीज़ों में भी बराबरी ना हो पाए और चुनाव ना हो आगे इस देश में, उसकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ने का प्रयास हो रहा है। इससे सिर्फ हमारा कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं है, यह नुकसान देश की मीडिया का भी होगा, देश के रहने वाले हर लोगों का होगा। इन बातों को उजागर करना बहुत ज़रूरी था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बात को भी जनता तक लेकर के जाना चाहती है कि किस तरीके से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देश के लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरफ बढ़ाया जा रहा है। भाजपा कहती है कि 52% विपक्षी को गया है, मात्र 48% ही हमारे पास है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या किस रेशियो में गया है। करीब 16,500 करोड़ है, जिसमें 8,000 से थोड़ा ज़्यादा भाजपा को गई है। लेकिन जो भाजपा के पास गया है वो किन कारणों से गया है उसको भी समझने की आवश्यकता है, और जो विपक्षी के पास गया है क्या वो उसका इस्तेमाल लोकतंत्र को के जो प्रक्रिया है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो छूट है उसके तहत कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये गंभीर विषय है। उन चीज़ों को आप लोगों के समक्ष लेकर आए हम लोग। विधायक जी कह रहे हैं कि अमित मंडल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो अकाउंट फ्रीज होने का जो मामला है, जो भाजपा पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कांग्रेस को तकनीकी ज्ञान नहीं है, वो बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, अब वो ये बात तो कहेंगे, लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि किसी फैमिली का अगर आपका खुद का अकाउंट आपका बंद कर दिया जाए और आपको ये मौका नहीं दिया जाए कि आप उसको एक्सप्लेनेशन दे करके उसको खुलवा सकें, तो उस परिवार की क्या स्थिति होने वाली है। बैंकों की तरफ देश को कांग्रेस पार्टी लेकर के गई है। लोग बैंक में पैसा रख करके अपना सुरक्षित समझते हैं, और जो बैंक में पैसा है उस पर कोई सवाल जवाब या किसी तरह का गलत आरोप नहीं लगता है। लेकिन किसी एक परिवार का आप खाता फ्रीज कर दीजिए, उसके परिवार में कब किसकी बिना इलाज के परिवार में किसी की का देहांत हो जाए, किसी बच्चे का फीस ना भर पाए, खाने के राशन का बिल ना दे पाए, ये तमाम चीज़ें हैं वो किया जा रहा है। और 14 लाख रुपयों के अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 210 करोड़ का जुर्माना आखिर इस सरकार में क्यों लग रहा है या विभाग क्यों लगा रही है और किसके निर्देश पर लगा रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश इस बात को जानता समझता है। आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से भी हम लोग यही कहेंगे कि आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर किस नियम के तहत 14 लाख रुपए के लिए 210 करोड़ का पेनाल्टी लगाया गया और अकाउंट फ्रीज किया गया है। मैम, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, बहुत साफ शब्दों में जितने भी राजनेता हैं, आप चाहे वो हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हो या फिर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, यह सिर्फ और सिर्फ तानाशाही को दर्शाने वाला कार्य है और देश इस बात को बहुत गौर से देख रहा है। हो सकता है कि आज वो सत्ता में है, लोग उनसे बात वापस ना कह पा रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन वोट की ताकत बहुत बड़ी है। आने वाले चुनाव में पूरे देश की जनता और पूरा इंडिया गठबंधन मिल करके इस तानाशाह सरकार से देश को मुक्ति दिलाने का काम करेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जेल से लड़के ही सरकार चलाएंगे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर उनकी गलती नहीं है या उन्हें जो मौका मिलना चाहिए, जो लीगल प्रोविजंस है, अगर संविधान इस बात की अनुमति देता है, तो मुझे लगता है कि जेल से जरूरत पड़ेगी तो लोकतंत्र बचाने के लिए ये भी करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के ही सांसद है, वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाना कहीं से भी जरूरत। मैं इस बात को नहीं सुन पाई हूँ, मैं सुनूंगी तब इस पर कमेंट कर पाऊंगी। मैम, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी आवाज़ बताई जा रही है, जिसने गुड्डा की राजनीति में उथल पुथल मचा रखी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में मुझे यही कहना है कि ये कौन किस वजह से और इस चुनावी मौसम में क्यों कर रहा है, ये आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। लोग खुले मन से
मंत्रियों का नाम लेकर के कह रहे हैं कि ये हमसे डरने वाले हैं और इस वजह से कुछ बोलते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को किनसे डर लगता है वह भी सामने है। मेरे छवि को धूमिल करके किन लोगों का फ़ायदा हो सकता है वो गोड्डा की जनता तो कम से कम खूब अच्छे से समझती है और आने वाले समय में उसका जवाब भी मिलेगा। लोकसभा का टिकट अभी कांग्रेस की ओर से जो है किसी को मिला नहीं है, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि फेज वाइज चुनाव है। गोड्डा का चुनाव सबसे अंतिम फेज में है और जो सिटिंग है उसको ये घोषणा मान के चलते हैं लोग। इसलिए भाजपा का प्रत्याशी जाना हुआ है। अन्य दलों के भी प्रत्याशियों की किसी की घोषणा नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी की घोषणा समय पर होगी और जो भी होगा अच्छा होगा।